नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, वैशाख माह का पावन महीना चल रहा है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक दृष्टि से वैशाख महीने का सभी माह से अधिक महत्व है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते ही होंगे कि साल में 24 एकादशी तिथि होती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का विनाश करने के लिए और देवताओं को विजय दिलाने के लिए इस दिन मोहिनी का रूप रखा था। मोहिनी श्री हरि विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। वैशाख माह की एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस बार की एकादशी सोमवार को है, तो इस दिन महादेव के समक्ष किए गए उपाय बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया एकादशी के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आपको 1 मई सोमवार को एकादशी के दिन करना है। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल में कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस दिन किए जाने वाले उपाय को जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए उपाय को जानते हैं। इस उपाय को आपको 7 बेलपत्र से करना है। अगर आपके घर में धन का बहुत अभाव है, पैसों की दिक्कत है, या फिर धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, व्यर्थ का खर्च हो जाता है, चाहे फिर आपका पैसा किसी ने ले लिया हो और देने में दिक्कत कर रहा हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। इसको आप बड़े ही आसानी से किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के लोटे में गंगा जल भर लेना है। अगर आपके घर में थोड़ा सा मात्रा में गंगा जल है तो आपको सबसे पहले लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल ले लेना है। फिर आप उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लें। अगर आपके पास 1 लोटा गंगा जल है तो आपको गंगा जल ही लेना है। इसके बाद आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा 7 बेलपत्र, जो कि कहीं से फटा कटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को आप इस दिन नहीं तोड़िएगा, क्योंकि इस दिन किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन सोमवार भी है, तो आपको इस दिन भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। इसके लिए आप एक दिन पहले ही रविवार को ही बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। अब आप उस 7 बेलपत्र को डाल लें जल से भरे लोटे में। अब आपको उस लोटे को लेकर पहुंच जाना है किसी भी शिव मंदिर में। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको नंदी के पैर जो उठा हुआ रहता है, इस पैर पर आपको गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर अपनी कामना बोलते हुए एक एक करके समर्पित कर देना है। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि जब आप नंदी के चरणों पे जल समर्पित कर रहे हैं तब एक भी बेलपत्र लोटा से नीचे ना गिरे।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र ना गिरे इसके लिए आपको धीरे धीरे गंगा जल को नंदी के चरणों में समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपका पैसा गलत जगह पर नहीं लग सकता है, जैसे जुआ या नशा आदि में। और अगर आपने अभी किसी को उधार पैसा दिए हैं, कभी भी किसी को उधार पैसा दिए हैं, तो वो पैसा अटकता नहीं है। घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाता है, पैसों की तंगी समाप्त हो जाती है। एकादशी के दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी किसी भी पौधे, पत्ती या टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, तो इस गलती को एकादशी के दिन करने से बचिएगा। अगर आपको समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन सोमवार है तो इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में ही करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।